अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। और यहाँ पे हम बना रहे हैं जी बेसन। घर में ही बनाते हैं हम, क्योंकि बाहर का इतना अच्छा नहीं रहता, मिक्स रहता है, क्योंकि वो मटर का और बाकी चीज़ों का, दालों का इकट्ठा बना देते हैं, और हम बनाते हैं चने की दाल का, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रहता है। और इससे दही बड़े भी बहुत मज़े के बनते हैं, जो कि मैं आगे चल के किसी एक दिन बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। और ये चक्की चक्की के अंदर ये आटा भी घर में करते हैं और बेसन वगैरह भी। और जी साथ आ गया रमज़ान से कुछ दिन पहले काशा का रिज़ल्ट, और इसका पूरा व्लॉग मैंने बनाना था लेकिन नहीं बना सकी, क्योंकि उस दिन और भी बहुत कुछ हो रहा था। मिस्त्री हमारे घर में लगे हुए थे, तो इतना माइंड मेरा उधर रहा ही नहीं, और वो पूरा व्लॉग नहीं बना सकी। तो मैंने कहा चल जी बस 1-2 पिक्चर ही बना लेती हूँ, और हल्की-फुल्की परफॉर्मेंस की बनाई थी वीडियो। और ये है जी रमज़ान की तैयारी, क्योंकि एंड बिल्कुल हो चुका है, रमज़ान आ चुका है। और 1 दिन पहले ही मैंने सारा कुछ रेडी करके रखा था। ये है जी बंद गोभी 5 किलो की लाए थे, तो इसके 5 पैकेट बन जाएँगे। और ये मैंने काट के रखी हुई है। शॉपर मेरे पास कम थे, तो वो मैंने बाद में और मँगवाए हैं। वो भी मैंने किलो के हिसाब से मँगवाए हैं, तो मुझे मिले हैं 350 के। कुछ मैंने ऐसे मँगवाए हैं ज़िप-लॉक, और कुछ मैंने पैकिंग वाले मँगवाए हैं, क्योंकि समोसे मैंने उसमें रखने होते हैं। और कुछ ऐसे ही शॉपर में मैंने डाल के रख ली है बंद गोभी, क्योंकि ये पकौड़ों के अंदर भी जाएगी, और जो समोसा चाट बनेगी उसके अंदर भी जाएगी। अब बनाते हैं जी चटनी, और चटनी के लिए घर के अंदर से ही लेंगे पुदीना, पुदीने के साथ लगी हुई है पालक, और पालक के साथ लगा हुआ है धनिया। तो हम फिर अब पिक करेंगे यहाँ से पुदीना अच्छा खासा, और साथ में हरा धनिया भी करेंगे, और फिर इसकी चटनी बना के रख लेंगे, क्योंकि आसानी रहती है इस तरह। और लास्ट रमज़ान में मैंने इसी तरह किया है। कुछ सबसे पहले रमज़ान से आने के तकरीबन महीना 2 महीना पहले लगा के रख लेते हैं, ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि रमज़ान में या तो प्राइसेस इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, या फिर ये शॉर्ट हो जाती है, मिलती ही नहीं है। क्योंकि हमारा एरिया बिल्कुल बाज़ार से तो काफ़ी हट के है, तो इसीलिए हम अपने घर में ही रखते हैं ज़्यादा चीज़ें। और मैंने हरी मिर्ची, पुदीना, हरा धनिया रख दिया था, और नमक हम बाद में ऐड करेंगे एंड पे, जब हम बनाएँगे चटनी वगैरह। 1 क्यूब निकाल के, और इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि जब अच्छे से फ्रीज़ हो जाए, तो फिर इसको क्यूब में डाल के ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख देंगे, और जब बनानी होगी तो एक-एक क्यूब निकाल के बना लेंगे। और यहाँ पे हमारा कुछ राशन रह गया था, तो वो आ गया है सीएसटी से, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लॉन्ग बार बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बायकॉट किया हुआ है इसराइली प्रोडक्ट का, तो उसकी कोई चीज़ भी नहीं लेनी। हालाँकि आजकल इतने ज़्यादा वीडियोज़ व्लॉग मैं देख रही हूँ, सारे ही उनकी ही चीज़ें ले रहे हैं, और ढंढोरा सही पीट रहे हैं कि हमने ये चीज़ ली, ये चीज़ ली, हालाँकि उन्हें कोई भी इस्लामिक सेंस है ही नहीं। है जी, ये हैं जी सीएसटी के लॉन्ग बार, और सीएसटी के अलावा भी बहुत सारे हैं पाकिस्तानी ब्रांड, साबुन भी है, और एक और भी आया है आजकल न्यू, तो वो भी आप ले सकते हैं। साथ पे कॉर्नफ्लोर भी है, कॉर्नफ्लोर अफ़ान का नहीं लेना आप लोगों ने, नेशनल का ले सकते हैं। और साथ में है जी चाय, चाय भी यहाँ पे इस्लामाबाद की आई है। साथ में हरा धनिया, ये खुश्क धनिया मँगवाया है, और इसको घर में खुद ग्राइंड करके बना लेंगे, क्योंकि बाहर का मसाला अच्छा नहीं होता, तो इसलिए वो सारे मसाले हम घर में ही करते हैं। और यहाँ पे काली मिर्च भी हम घर में ही इसको ग्राइंड कर लेंगे, छोटी सी मिक्सी रखी हुई है, तो उसके अंदर आसानी से हो जाता है। और यहाँ पे स्कॉच ब्राइट हमें चाहिए थे, वो भी हमने पाकिस्तानी लिए हैं। साथ में चाट मसाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि चाट मसाले के अलावा तो गुजारा ही नहीं है रमज़ान की अफ्तार में। साथ में चने ढेरों ढेर, क्योंकि चनों की ज़रूरत पड़ती रहती है। जो नेक्स्ट व्लॉग मेरा आएगा वो चना चाट भी आएगा, तो चना चाट जो हमें बाज़ार में मिलती है हमारे एरिया में, वो मैं बनाऊँगी, और बहुत ही यम्मी हमें लगती है, बहुत ही मज़ेदार। लास्ट रमज़ान से मैंने बनाना वो स्टार्ट की है। यहाँ पे काफ़ी सारे चने मँगवा के रख लिए थे, और कुछ दालें तो वैसे हम नहीं, वैसे ही आ गई थी, लेकिन खाना तो हम खाते नहीं हैं, बस इफ्तार में होता है। हम इफ्तार से ही फुल हो जाता है पेट, तो बाद में रोटी वगैरह की गुंजाइश नहीं रहती, तो खाना वगैरह नहीं बनेगा, वो बनेगा ईद के बाद। और बाकी इसीलिए मैंने कोई टमाटर वगैरह फ्रीज़ नहीं किया, ना ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया। वो ज़रूरत तभी आती है जब हम बकरा ईद में पे करीब ही करके रखते हैं, ताकि फिर आसानी हो जाए गोश्त वगैरह में। वैसे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें, तो वो मैंने किए ही नहीं है। सीएसटी का कार्ड बना हुआ है, तो वहाँ पे आसानी से और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं सारी चीज़ें। और अब वो भी सारा पाकिस्तान के ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि दूसरी चीज़ें अब लोग ख़रीदना बंद कर चुके हैं, तो इसलिए वो भी पाकिस्तानी लेके आ रहे हैं।
जब हम खुद बाइकआउट करेंगे तो दुकानदारों को, शॉपकीपर को भी शर्म आ जाएगी और वो भी ऐसी चीज़ें नहीं लेके आएँगे। है जी, आगे चलते हैं और यहाँ पे है जी शक्कर, ये गुड़ वाली शक्कर है। फर्स्ट टाइम ये ट्राई करेंगे कि ये कैसी रहती है। वैसे तो नॉर्मल शक्कर यूज़ करते हैं, वाइट शक्कर, लेकिन ये मक्खन पे डालने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, दही वगैरह पे, ये सारी के लिए है। और घी में हम यूज़ करेंगे तल्लु बनास्पति, जो कि पाकिस्तानी ब्रांड का ही है, और साथ में ऑयल हम यूज़ करेंगे सरसों का, जो कि हम खुद घर में बनाते हैं। तो वो फिर मैं कभी आपको वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे वो तमाम तर प्रोसेस से उसको गुजारा जाता है और वो तेल बनता है। इसलिए कुकिंग ऑयल का बस एक पैकेट ही मंगवाया कि कहीं कभी कभार कोई ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि उसकी कुकिंग ऑयल के अलावा जो सरसों का होता है उसकी हल्की फुल्की स्मेल आती है, पर इतनी नहीं आती कि खाया ना जाए, आसानी से हम खा सकते हैं और वो हमारे लिए हेल्दी भी रहता है। और ये है जी तमाम तर राशन जो रह गया था, बाकी तो स्टार्ट में काफ़ी सारा आ चुका है और ये तकरीबन रह गया था कुछ साबुन वगैरह और ये घी वगैरह, दालें मसाले वगैरह रह गए थे और कुछ इस दौरे के अंदर अभी भी बाकी हैं, क्योंकि वहाँ से इतनी दूर से इसी के अंदर आता है। साथ में जैम और बच्चों के लिए कोकोमो का एक डिब्बा। बच्चों के लिए तो कोई ना कोई चीज़ ग्रॉसरी के अंदर लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं। है जी, ये थी ग्रॉसरी और अब चलते हैं अपनी रमज़ान की बाकी तैयारी की तरफ। और इतनी देर में ये हो चुके हैं फ्रीज़, तो इन्हें अब करेंगे अनबॉक्स और डाल देंगे ज़िप-लॉक बैग में। मैं अभी वेट कर रही थी और ये मैंने शॉपर मंगवाए थे। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे रीज़नेबल मिल गया है, क्योंकि मैंने थोक की दुकान से मंगवाए थे, होलसेल की दुकान थी, तो वहाँ से मुझे ये रीज़नेबल प्राइस में मिल गए। इनको करेंगे अब डीमोल्ड और फिर इनको डाल के रख देंगे। काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है, क्योंकि वरना एंड टाइम पे और भी बहुत सारे काम होते हैं, जो छोटे-छोटे काम होते हैं वो रह जाते हैं इफ्तार के वक़्त, क्योंकि कभी-कभी देर भी हो जाती है और रोज़ा भी लगा हो तो फिर और भी मुश्किल हो जाती है, कोई बनाता भी नहीं है, झगड़ा होता रहता है कि चटनी कौन बनाएगा। तो इस तरह आप झगड़े से भी जान छूट जाएगी और आसानी भी रहेगी। अभी मैंने जितनी बनाई है वो तकरीबन 15 रमज़ान तो गुजार लेगी और उसके बाद फिर दोबारा से बना लूँगी। अभी मेरे पास क्यूब बॉक्स नहीं थे, तो वो लेने मुझे बाज़ार जाना पड़ता, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने कहा चलो जी, जो चीज़ है वही कर लेते हैं अवेल। और ये अंडे रखने वाली है, इसके अंदर ही मैं बनाती हूँ। लास्ट में रमज़ान मैंने इसी के अंदर किए थे और अब भी इसी के अंदर कर रही हूँ और इसको अब रख दूँगी जी इस ज़िप-लॉक बैग में डाल के। और बाकी की तैयारी भी अपनी करते हैं। मैंने शिमला मिर्च मंगवानी थी, लेकिन वो आ ही नहीं सकी। चलो कोई बात नहीं, वो फिर आ जाएगी, क्योंकि वो मैंने मैक्रोनी और पास्ता वगैरह की रखनी थी। ये इतना ज़्यादा उसका कोई ख़ास काम नहीं था। बाकी सब्ज़ियाँ और सारी चीज़ें चॉप करके रखनी है और मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाने हैं समोसे, क्योंकि बाज़ार का समोसा बहुत ही ज़्यादा ऑयली होता है और आजकल हो भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव गया है कि बंदा घर में ही बना ले आसानी के साथ। और समोसा पट्टी भी मैं घर में ही बनाती हूँ। इस दफ़ा सोच रही हूँ कि बाज़ार की मंगवा ली जाए जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट कर दिया था घर में ही बनाना। और ये सारी प्रिपरेशन है जी रमज़ान के एक दिन आने से पहले, और मेरे समोसे कुछ रह गए थे तो वो मैंने फ़र्स्ट रमज़ान को ही बनाए हैं। तो इंशाल्लाह मैं इफ्तार की रूटीन और इफ्तार में जो-जो चीज़ें बनाऊँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने अभी बनाने हैं पोटैटो पिन भी। लास्ट रमज़ान मैंने कबाब ऐड किए थे, इस दफ़ा कबाब नहीं करूँगी, क्योंकि कबाब खाने का किसी का दिल ही नहीं है इस दफ़ा। तो वो ईद पे चला लेंगे, वैसे पड़े हुए भी हैं। तो ये बन चुके हैं मेरे पोटैटो पिन मील। बच्चों, बड़ों, बूढ़ों हर एक के ये मोस्ट फ़ेवरेट रहते हैं हमारे घर में, और वैसे भी हर जगह ये फ़ेवरेट होते हैं। स्नैक किसको अच्छे नहीं लगते इफ्तार में। और इसी के साथ ही इसको कर लेंगे फ्रीज़। फ्रीज़ मैंने करके रखा हुआ था और अब इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के अच्छे से रख दूँगी, ताकि जब बनाने हों तो बना लें, क्योंकि आजकल रमज़ान भी आ गया है। ठंडे मौसम में तो ठंडे में ज़्यादा इफ्तार का मज़ा आता है। मेरा न्यू ट्राइपॉड भी आ चुका है, लेकिन उसकी सेटिंग थोड़ी अजीब है, तो मुझे समझने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, इसलिए अभी वीडियो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही, क्योंकि काफ़ी अच्छा है वो ट्राइपॉड, ईज़ी टू कैरी है, लेकिन अभी उसके थोड़े से फंक्शन समझने में मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि उसका रिमोट भी है अलग से और वो भी रमज़ान से 1 दिन पहले आया, तो मुझे ज़रूरत भी उसकी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन चलो जी, आ गया। मेरा पहले वाला ट्राइपॉड टूट चुका था, इस वज़ह से व्लॉग भी नहीं आ पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही मिस हो गए। मटर को छील के मैंने बॉयल करके हल्का-सा और फिर फ्रीज़ करके रख दिया था, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं और छिली हुई हों तो काफ़ी आसानी रहती है, क्योंकि इफ्तारी में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि उनको छीलने बैठ जाओ, सारा टाइम तो उधर ही निकल जाता है। और उसी के साथ ही सफ़ेद चने भी बॉयल करके रख दिए हैं।
मैं कंप्लीट रेसिपी इसलिए शेयर नहीं कर रही क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और हर को एक को ये बेसिक सी चीज़ें तो बनाना आती हैं। मैंने तो बस अपनी रूटीन शेयर करनी थी तो वो कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे मैंने बना के रख लिए हैं जी समोसे और इनको कर लिया फ्रीज़। अब बस इसको मैंने करना है, पैकेट्स बना के रखना है और अच्छी खासी इनके अंदर फिलिंग मैंने इस दफ़ा की है क्योंकि कुछ के अंदर बहुत ज़्यादा की है और कुछ के अंदर कम की है। मुझे ज़्यादा फिलिंग वाले समोसे अच्छे लगते हैं और मेरी सिस्टर्स को ज़्यादा फिलिंग वाले समोसे नहीं अच्छे लगते हैं, उन्हें पापड़ी वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए अलग से कम वाले बनाए। और ये मैंने बड़ा पैकेट लिया था पैकिंग वाला। नॉर्मली इनमें हम कपड़े वगैरह पैक करते हैं, तो उससे भी ज़रा बड़ा साइज़ था और इसके अंदर ये सारे रख देंगे। और ये है जी तमाम तर प्रिपरेशन रमज़ान की जो हो चुकी है इफ्तार के लिए। साथ में मैंने कैरेट भी काट के रख ली थी और ये चटनी वगैरह और कुछ सब्जियां और इमली की चटनी भी मैंने रखी हुई थी और टमाटर केचप भी घर में बना के रखा हुआ था, तो वो इस वीडियो में शामिल नहीं होकर वो अफ्तार में आपको नज़र आता रहेगा। सबसे बेसिक और टाइम कंज्यूमिंग जो होती है वो है जी समोसा बनाना, और समोसे की पट्टी भी घर में अगर बनानी हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन मेरी हेल्पर ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है और वो मुझे बेल के देती गई है और मैं फिर आगे इनके अंदर फिलिंग करती गई हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है फिलिंग करने में भी और उसको बंद करने में। मैदे के साथ अगर कॉर्नफ्लोर पानी के अंदर मिक्स करके लगा लिया जाए स्लेरिस बना के तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ जाती है, वो बंद भी अच्छे से हो जाती है और फ्राई करते टाइम ओपन भी नहीं होता समोसा आपका। तो ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।